नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जिला अध्यक्षों की कठिन डगर, हाईकमान की पैनी नजर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती पर न सिर्फ ध्यान दे रही है बल्कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से फीडबैक बेस्ड ये पूरी प्रोसेस होगी तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो आज यही हमारी डिबेट का सब्जेक्ट है। और इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, मेहमानों की तरफ चलें, पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के बाद कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष काम संभाल चुके हैं, लेकिन जिलाध्यक्षों की डगर इस बार आसान नहीं रहने वाली। केंद्रीय नेतृत्व ने इनको जो टारगेट दिए हैं उसकी सख्त मॉनिटरिंग होगी। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली भेजा जाएगा। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही टिकेगा, यानी जो फिसलेगा उसके लिए द एंड भी हो सकता है। मतलब साफ है, काम को मिलेगा इनाम और गड़बड़ी पर भुगतना होगा अंजाम। संदेश साफ है, संगठन चलाना है तो परफॉर्मेंस दिखाना ही होगा। ऐसा पहली बार है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वय के साथ सीधी मॉनिटरिंग कर रही है और हर 6 महीने में इसका असेसमेंट होगा, इसका अवलोकन होगा, मूल्यांकन होगा कि हमें किस तरह के सुधार करना है, किस तरह के परिवर्तन करना है। उसके अनुसार पूरे संगठन का बहाव, उसका प्रवाह तय होगा। कांग्रेस के नए फार्मूले पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि ये सब दिखावा है क्योंकि कांग्रेस में संगठन चलाने की क्षमता ही नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि हमेशा योग्यता को तरजीह दी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति खुद योग्य नहीं है उसके कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को किस प्रकार से परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। मूल रूप से कांग्रेस ने संगठन सृजन के नाम पे जो मध्य प्रदेश में काम किया है उसको विसर्जन करने का काम वर्तमान में कांग्रेसी कर रहे हैं और जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी को आईना दिखाने का काम मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जिसका बानगी अभी हमें हाल ही में समक्ष आई है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी की तरह परफॉर्मेंस आधारित फार्मूला अपनाया है। संगठन को मजबूती देने की कोशिश में जिलाध्यक्षों को टास्क ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, यानी अब कांग्रेस में भी काम करो वरना हटो का फार्मूला लागू हो रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और अंदरूनी कलह के बीच ये प्रयोग कितना कामयाब होगा, ये अगले 6 महीनों का हिसाब किताब तय करेगा। फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कुर्सी अब मेहनत की गारंटी से बंधी है। डगर कठिन है और नजर पैनी। अगले 6 महीने होंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की अग्नि परीक्षा के। जो अग्नि परीक्षा में पास होगा वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा और नॉन परफॉर्मर घोड़े रेस से बाहर हो जाएंगे। तो दुनिया का भी नियम यही है जिसको आप कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद की कसौटी पर जो खरा है वो आगे रहेगा। और राहुल गांधी जी के चर्चित बयान घोड़ों वालों से अगर देखें तो परफॉर्मर दौड़ेंगे, नॉन परफॉर्मर जो है वो अस्तबल में भी जगह बचेगी उनके लिए कि पता नहीं। हमारे सवाल देख लीजिए, बंसल न्यूज़ के सवाल। सबसे पहला सवाल जो है कि जिला अध्यक्षों की जो अग्नि परीक्षा है इससे कांग्रेस बदलेगी और गुटबाजी पर ये पूरी प्रोसेस भारी पड़ेगी। क्या परफॉर्मेंस आधारित राजनीति से कांग्रेस में एक नए युग का आरंभ होगा? और अगला सवाल है, कांग्रेस में संगठन चलाने की क्षमता नहीं है, ये बीजेपी के आरोप कितने सच हैं? चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय फलक पर सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक गोविंद गुर्जर जी। बहुत स्वागत करता हूं गोविंद जी। शरद जी हमारे साथ रहेंगे अपने पहने विश्लेषण के साथ। और राजनीतिक मेहमानों में हमारे साथ हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही लेखक। तमाम उपलब्धियों के साथ वो हमारे साथ बने रहेंगे। और अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, ग्वालियर चंबल की खनक दमक समेटे रहते हैं। कई बार बोलते तीखा हैं लेकिन मन उनका जो है वो मैं कहूँगा कुछ तो लोग कहेंगे ए अंकरवा ठीक रहो, सीधे रहो, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। ठीक है,
थोड़ी सी रोशनी कम लग रही है, थोड़ा बढ़ाइएगा। लाइव नहीं है आदरणीय जी ऊर्जा जी मंत्री जी 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 की हाँ, क्योंकि विधानसभा से लाइव कर नहीं रहा फिर हूं। तो कुछ नहीं किया जा सकता, पिछले नहीं तो 2 मुझे लगा घंटे से कि लाइव नहीं है पंकज जी, आपके मित्र की विधानसभा है और प्रदेश जी के ऊर्जा मंत्री हैं नहीं 10 साल से। पंकज जी तक मैं पहुंचाता हूं ये बात, लेकिन कांग्रेस को हमेशा रोशनी में रहना चाहिए, नहीं तो वैकल्पिक प्रबंध अब करना चाहिए, है आप वैकल्पिक प्रबंध करके रखना चाहिए। जी गोविंद जी, ये जो नया तरीका अपनाने की कोशिश है, संगठनात्मक मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस कोशिश तो बहुत कर रही है जी। देखिए शरद जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे सबसे पहले ही टाइम दे दिया जी। है, बजाय दोनों ही प्रवक्ताओं के अपने विचार जानने से पहले। तो मैं एक बात कहूँ कि चुनौती दोनों ही चीज़ों में होती है, किसी चीज़ को बनाए रखने में या कोई नई चीज़ को पाने में। ठीक बात। आप बीजेपी और कांग्रेस को अगर कंपेयर करके देखें तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में पाने के लिए सब कुछ है, बीजेपी के पास बचाने के लिए सब कुछ है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि चाहे बचाने की बात हो या पाने की बात हो, चुनौती दोनों जगह बराबर है, किसी चीज़ को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। ठीक बात। राहुल गांधी लास्ट टाइम पर जब आए थे, भोपाल आए थे, तो बहुत कम देखा गया कि उन्होंने ग्रास रूट पर पहली बार इतनी बड़ी बात की कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनको जो अधिकार दिए जा रहे थे विधायकों मंत्रियों, हालांकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, लेकिन विधायकों से भी ज़्यादा अधिकार देने की बात की, टिकट सिलेक्शन की बात हो तो उनको तरजीह दी जाएगी, उनके निर्णय को तरजीह दी जाएगी। अब चूंकि कांग्रेस ने तमाम जिला अध्यक्षों की जो घोषणा की है उनमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें जयवर्धन सिंह एक ऐसा चौंकाने वाला नाम था जिन्हें जिला अध्यक्ष, लेकिन उसी शालीनता से उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। तो ये एक बड़े नेता का बड़ा दर्शन दिखाता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि उन्होंने कुछ आपत्ति जताई हो। तो ऐसे और भी कई बड़े नाम थे कांग्रेस में, लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी की जो बिसात है, चाहे तो संगठन के मामले में कहें या सत्ता के मामले में कहें, वो दशकों से बिछी हुई है और उसको पार पाना या उस पर विजय प्राप्त करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये सब तो कांग्रेस को करना ही पड़ेगा जो करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, रोम एक दिन में नहीं बना था और कांग्रेस के लिए भी ये चुटकी बजाने का काम नहीं है कि वो अपने संगठन को उतना ही काबिल, उतना ही अनुशासित और उतना ही परफॉर्मर बना दे जितना कि बीजेपी का संगठन है, क्योंकि बीजेपी के संगठन में व्यक्तिवाद कुछ अपवादों को छोड़कर गायब रहता है। वो अपने टॉप लीडर्स को ज़रूर एक्सेप्शंस मानते हैं, चाहे वो अटल जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों वर्तमान प्रधानमंत्री, लेकिन इसके अलावा उनका कहना है कि जो टॉप लीडर्स हैं, इसके अलावा संगठन ही सबसे आगे है। और कई बार तो टॉप लीडर्स के लिए भी उनका ये नारा गूंजता रहता है। किस तरह से देखते हैं पंकज जी आप? कोशिशें बहुत हैं, लगातार प्रयास जारी हैं कांग्रेस के कि संगठनात्मक अपनी मजबूती को करें। जी देखिए शरद जी, ये विषय तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का है कि वो संगठन के लिए क्या करते हैं, और इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जर्जर और जीर्ण शीर्ण है। ये जब भी सृजन की बात करते हैं शरद जी, कोई नए प्रकार का विसर्जन का संकट और चुनौती कांग्रेस सामने आ जाती है। अभी यदि सारी पूरी प्रक्रिया में देखें तो राहुल गांधी जी की बातें हमेशा की तरह बड़ी बड़ी हैं और परिणाम कहीं भी नहीं है। आपको स्मरण होगा, राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी का मालिकाना हक लिया तो उन्होंने शुरुआत करी कांग्रेस के छात्र संगठन और युवा संगठन में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और कहा कि एक अभिनव प्रयोग करेंगे और उस पर जो परिवारवाद और नेता पुत्र पुत्रियों का जो कब्जा था उसको समाप्त करेंगे। और शरद जी, हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी के इस प्रयोग का नतीजा ये रहा कि वो अभिनव प्रयोग जो था एक ऐसे प्रयोग में परिवर्तित हो गया कि आज कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन और युवा संगठन का कोई नाम लेवा नहीं है। उनके राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी उनको भी कोई देश में और उनके प्रदेश में और इवन जिलों में नहीं पहचानता। ये राहुल गांधी के प्रयोग का नतीजा है। और भी बहुत सारे प्रयोग किए और मूल प्रयोग राहुल जो हुआ, जिसको लेके मीडिया भी चर्चा करता है कि राहुल गांधी जी ने राजनीतिक व्यवस्था को एनजीओ में कन्वर्ट किया, जो उनकी थोड़ी वामपंथी सोच है राहुल गांधी जी की, और कांग्रेस की सोच मूलता वैसी है, लेकिन ये सोच उनकी है। दूसरा, मध्य प्रदेश की बात करूं तो आप ये घोषणा जरूर कि जिलाध्यक्षों को अधिकार देंगे, और शरद जी आप देखेंगे कि कल अरुण यादव जी ने लू उतारी श्रीमान जितेंद्र पटवारी की, उसके पहले कमलेश्वर पटेल जी मुखर थे, उन्होंने हरीश चौधरी जी को भी छोड़ा जो प्रभारी थे, और उसके अलावा पूरे प्रदेश भर में जब से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है शरद जी, एक नया विवाद कांग्रेस पार्टी में है, और हर दिन किसी न किसी जिले से कोई न कोई विद्रोह और बगावत के स्वर आते हैं जो स्थापित करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, बार बार स्थापित करते हैं कि श्रीमान जितेंद्र पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही नेताओं कार्यकर्ताओं ने
खारिज अस्वीकार कर दिया है, वो उनको खरा नहीं मानते, वो खोटा सिक्का मानते हैं, और इसीलिए उनको विश्वास भी नहीं है, ना आदर न सम्मान है। आप देखिए शरद जी, जितेंद्र पटवारी जी को इसी कांग्रेस मुख्यालय में 4 महीने पहले आंसू से विलाप करना पड़ा कि एक हो जाओ। वो ओपनली कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अजय सिंह जी जैसे बड़े नेता, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह जी जो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, अब विधायक हैं, कमलेश्वर पटेल, अभी गोविंद जी ने बातचीत करी जयवर्धन की, ओमकार मरकाम को भी जिलाध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, कहाँ है नहीं पता। और सब छोटी शरद जी, सारे नेताओं की तरफ कर दीजिए, कभी आपको उमंग सिंगार और जितेंद्र पटवारी के बीच शरद जी कोई मधुर संबंध नजर आए हो? कभी कमलनाथ जी के साथ जितेंद्र पटवारी के कोई चित्र दिखाओ। कमलनाथ जी एक बैठक में आए तो उस बैठक में वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से आए और जी। कहा कि मैं थका नहीं हूँ, चुका चलिए, नहीं लौटता हूँ। हूं मैं। आशय था कि राहुल लंगड़े घोड़े नहीं जी, हैं। जी। तो शरद जी लंगड़े घोड़ों के दम पर कुछ भी दाव लगाए, नतीजा वही आएगा। जब लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा जी। तो कैसे दौड़ेगा और क्या प्रदर्शन करेगा? बरसों पहले एक कॉलम लिखा करते थे प्रभाष जोशी जी, नामचीन संपादक। पूरे कागज। जी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि सफलता के हजारों माई बाप होते हैं और असफलता एक ऐसी गर्भनाल है जिसे खुद ही काटना पड़ता है और अपनी ही छोटी सी झोपड़िया में या महल में जहाँ भी हो गाड़ना भी पड़ता है। तो ये कहानी बिल्कुल सही है कि इस समय बीजेपी सफलता के सरपट घोड़े पर सवार है और कांग्रेस का घोड़ा जगह जगह अटक रहा है, भटक रहा है, इधर उधर देख रहा है। चुनौतियों से भरा हुआ समय है, लेकिन अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो अविचलित रहते हुए आगे बढ़ना है। अब ये कांग्रेस कर पाएगी जो बीजेपी बखूबी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास लक्ष्य का संधान करने वाले, टारगेट की तरफ देखने वाले और काफ़ी हद तक गीता से प्रभावित होकर कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। जी, जवाब दीजिए अजीत सिंह जी, कई बातें आई हैं सामने। सृष्टि का नियम है, साइकिल चल रहा है, आज अगर सुबह है तो आज अभी शाम है तो कल सुबह के भी 8 बजेगी, ये सृष्टि का नियम है। अब हमारे पंकज जी कह रहे हैं कि साहब यूथ कांग्रेस NSUI का सृजन किया, क्या निकल के आया? अरे पंकज जी, आप तो कांग्रेस में ही थे ना, तब ये जीतू पटवारी जी जैसे, अमरिंदर सिंह, राजा बरार, श्रीनिवासन जैसे लोग निकल के आए हैं राहुल गांधी जी के सृजन में, जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं। पंजाब का नेतृत्व वो संभाल रहे हैं अमरिंदर राजा बरार और मध्य प्रदेश का नेतृत्व संभाल रहे हैं जीतू पटवारी जी। ये छोटी बात है क्या? ये छोटी बात नहीं है, ये निकल के आई। आदरणीय शरद जी, इस बात को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका, और आपने जो राजनीतिक विश्लेषक बिठा ले गुर्जर साहब, उनका भी बहुत विनम्रता के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि हाँ देखिए ना, इतने बड़े बड़े चेहरे, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओमकार मरकाम जी, जयवर्धन सिंह जी, प्रियव्रत सिंह जी, ये लोगों को एक आदेश हुआ लीडरशिप का, कांग्रेस लीडरशिप का, कि आपको जिले की कमान संभालना है। 1 सेकंड के अंदर उन्होंने जिले की कमान संभाली। ये कांग्रेस पार्टी का कितना अनुशासन है, ये अनुशासन को मानना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो जिला अध्यक्षों को पावर देने की बात कही, जो गाइडलाइन बनाने की बात की, आने वाले समय में आदरणीय शरद जी, जिस तरीके से एक आवाज पे इतने बड़े लोगों ने जिला अध्यक्ष की कमान संभाली है, आने वाले समय में जो टारगेट आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में 12 से 15 हजार हस्ताक्षर कराने का टारगेट दिया है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला, वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। जीतू पटवारी जी जा रहे हैं, उमंग सिंगार जी साथ में जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद से आदरणीय शरद जी परेशान है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी समस्या है। डेली बैठक पर बैठक होती है कि साहब निगम मंडल के अध्यक्ष बनने हैं, साहब मंत्रिमंडल का वो होना है। कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी चाहे जब अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं, सिंधिया जी चाहे जब ग्वालियर में आके मीटिंग ले लेते हैं, नरेंद्र सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी के पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ है आदरणीय शरद जी। मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। निश्चित रूप से हमारी कमियां थी, 25 साल से हम सत्ता में नहीं है। सेकंड राउंड की तरफ लौटूंगा, ध्यान रखते हुए जी हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और अनुशासन आपके सामने परिलक्षित हो ही रहा।
चलिए पंकज जी 10 सेकंड है, बोल लीजिए आप, फिर मैं गोविंद जी की तरफ देखिए आऊंगा। शरद जी, इन्होंने दो नेताओं के नाम लिए, एक राजा बरार जिनको पंजाब की प्रजा ने अस्वीकार कर दिया और कितनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पंजाब में समाप्त हुई है सबके अरे सामने, कहाँ और भैया जितेंद्र वो, पटवारी की अरे पराजय। अरे अरे कहाँ भैया, भैया वो अब खुद पंजाब में मेंबर ऑफ सरकार है पार्लियामेंट आपकी। जीत के आए, सुपड़ा जितने साफ, मेंबर अरे ऑफ सुपड़ा साफ पार्लियामेंट हो जीते गया थे निकल पंजाब के में आए। कांग्रेस का। पंकज भैया अरे आप सुपड़ा तो साफ देखिए, हो गया आप पंजाब में भारतीय कांग्रेस का, जनता पार्टी राजीव से, भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं है अजीत भैया, कि सुपड़ा साफ भाजपा हो गया यूनिवर्सिटी कांग्रेस से का आप चलिए पंजाब में। चलिए, ये मुझे बहस का बताओ। सब्जेक्ट नहीं है, साफ हो गया। पंजाब पे हम बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पंजाब पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं लौटता हूं, अपने अपने धारदार तर्क बचा के रखिए। और एक मेरा निवेदन है, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पार्टी की विशेषताएं रखिए। आलोचना के लिए वैसे भी कहा गया है बुरा जो देखन में चला, ठीक है, आपका कंपल्शन है ये, आपका, बल्कि माफ कीजिएगा मुझे कहना पड़ेगा, प्रोफेशन भी यही है कि बीजेपी कांग्रेस की गलतियां ढूंढे और कांग्रेस बीजेपी की गलतियां ढूंढे। लेकिन क्या इससे तो मैंने कहा जी जीतू पटवारी मुद्दे में साफ हो चलिए, गए। नहीं इसमें मत उलझिए। चलिए गोविंद जी बड़ा सवाल ये है कि कोच कैसा होना चाहिए। कोच अगर आपके प्रति खिलाड़ी के सितारा भाव से भरा होगा और डर डर के सजेस्ट करेगा कि शुभमन जी थोड़ा बैकलिफ्ट कमजोर है, शुभमन जी ऐसा करिए ना, शुभमन जी आप तो प्रतिभा के पुंज हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस में ये अंतर है? गौतम गंभीर ने ऐसा चमकाया कि 12 से ज्यादा कैच छोड़ने वाली T20 में हमारी टीम जो है पाकिस्तान के साथ बदली हुई टीम थी, हर कैच पकड़ रही थी, फील्डिंग में कोई कमी नहीं थी। कैसा लगता है आपको, क्या ये कोच का अंतर है कांग्रेस बीजेपी में? देखिए कई बार ये चीज़ भी निर्भर करती है कि आप कोच किस टीम के हैं। और राजनीति की अगर बात की जाए तो आप प्रदेश अध्यक्ष किस राज्य के हैं, ये भी एक निर्भर करता है कितना चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बनिस्पत हम बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य, या नेट टू नेट फाइट है दो पार्टियों में, ज़्यादा चुनौतियां, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कोच बनने की बात हो, तो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में काफ़ी उलझ जाता है मामला, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखें कि अगर संगठन सृजन की बात की जा रही है तो इसमें बीजेपी का आप देख सकते हैं कि जो वीडी शर्मा थे वो लगभग सारे प्रदेश अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके चले गए थे 90%। और इवन मंडल अध्यक्ष भी, बावजूद उसके बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हर रोज़ 1-2 दिन में एक लिस्ट आती है एक ज़िले की, कई उपाध्यक्ष होते हैं, कई सदस्य होते हैं। तो ये सब जो प्रदेश अध्यक्ष जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, जब वो एक्टिव हैं तो जाहिर है कि जो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं जीतू पटवारी, तो उनकी चिंता स्वाभाविक बढ़ जाती है। ऐसे में आला कमान को भी जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हैं। बीजेपी वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये किया, सृजन किया, सृजन को और बढ़ाया, आप उसके जवाब में क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि दोनों प्रवक्ता हैं, धारदार प्रवक्ता हैं, इनका ड्यूटी है अपनी पार्टीज को डिफेंड करने के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रवक्ता जो बोलते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट होता है जो वो बोलते नहीं हैं। तो क्या नहीं बोला गया है उसको समझना बहुत दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी होता है। बड़ी दार्शनिक टिप्पणी है, ये बात सही है। जो नहीं बोला जाता, किसी दार्शनिक ने कहा है, सुनने लायक वही है जो नहीं बोला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सुनने लायक बात वही है, और इसको लेकर हम सब की चुप्पी है। मैं राजनीतिक दलों को ही नहीं इसमें समेटूंगा। व्यक्तिशः मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करता है और अपनी खामियों को छिपाता है, और इस मंच पर तो कतई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ये पब्लिक फोरम है, भले ही टेलीविज़न मीडिया का मंच है। पंकज जी, निश्चित तौर पर आपकी अपनी तैयारी भी मजबूत ही होगी, और आप ये नहीं समझ रहे होंगे कि कांग्रेस फिर अब तक जिस तरह हर बार अच्छी तैयारी के दावे या अच्छी तैयारी करने के बाद भी फिसल जाती है, वैसा 2028 में भी होगा। आप अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे, क्योंकि 2 युवा नेतृत्व करता है कांग्रेस में इस समय। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी तो स्व मूल्यांकन में और स्व की भावना पर काम करती है और निरंतर नियमित करते हैं। कांग्रेस के विषय निश्चित तौर पर नजर रहती है, क्योंकि प्रतिपक्ष राजनीति में, पर हमारा लक्ष्य हम अपनी लाइन बड़ी करना। और जिस पार्टी में नेताओं के मध्य भारी अंतर और द्वंद्व भी हो, वो भाजपा के अंतर्जन की बातचीत करते हैं। दूसरा, आपने शरद जी बातचीत करी कोच की। शरद जी, राजनीति में और जीवन में हर जगह कोच के साथ सोच भी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइड जरूरी है तो गाइडलाइन तो आप बनाओ, पर गाइड और उस गाइड की अप्रोच, गाइडिंग अप्रोच इंपॉर्टेंट है। और मूल मुद्दा शरद जी, कांग्रेस पार्टी में नेता, नीति, नियत और नेतृत्व का संकट है। और राहुल गांधी जी आज तक तय नहीं कर पाए, लगभग 2 दशक के राजनीतिक जीवन से अधिक, उनको 2004 से राहुल गांधी जी आए थे, 21 वर्ष हो जाएंगे उनको,
देश की राजनीति में अभी तक स्थापित नहीं कर पाए कि वो पक्ष किधर है। वो तुष्टीकरण के साथ है कि संतुष्टीकरण के साथ, कि वो परिवारवाद के साथ चलिए, है, वक्त कम परिवारवाद है, के खिलाफ, मैं क्विक वो रिएक्शन लूंगा भ्रष्टाचार के भदौरिया साथ जी उनके का। खिलाफ। तो जी, ये सारी स्थिति शरद ये जी कांग्रेस चुनौतियां आप पार्टी बता की रहे है। हैं। जी जी, भदौरिया साहब आपने सुनी पंकज जी की बात, वक्त कम है, 40 सेकंड में जवाब दीजिए। जी देखिए आदरणीय शरद जी, आप देख रहे हैं कि जीतू पटवारी जी या उमंग सिंगार जी धरातल पर आकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप जीतू पटवारी जी अगर आज सुबह खरगोन में है, धार में है, तो शाम को पता चला मुरैना में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। ये आप देखिए ना, मध्य प्रदेश की धरा छोटी पड़ गई जीतू पटवारी जी के लिए। जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश को नाक का फेंक दिया। ये स्थिति आदरणीय शरद जी, 1,000 किलोमीटर बाई रोड सफर कर रहे हैं। और अब हमारा अगला लक्ष्य, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, अब हमारा अगला लक्ष्य संगठन को ब्लॉक लेवल तक, पन्ना लेवल तक, बूथ स्तर तक, मंडलम स्तर तक मजबूत करना है। और जिसके लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है आने वाले 6 महीने में। आप स्वयं स्वीकार करेंगे, आप दोनों बहुत वरिष्ठ मूर्धन्य विद्वान व्यक्ति हैं, आप दोनों स्वीकार करेंगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से अब संगठन को मजबूत कर चुकी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात है कोच, और जैसा पंकज जी ने कहा, कोच ऐसा कोच जिसके पास एक असरदार सोच हो। इंदिरा जी की इरा के समय हम सुनते हैं कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश के मसले जाते थे, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा जी, विद्याचरण शुक्ला जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, माधवराव सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी तो तब जूनियर होते थे। तब बात उठती थी कि क्या विवाद है, तो इंदिरा जी कहती थी पहले चुनाव जीतिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एक वजनदार कोच की ज़रूरत है। राहुल गांधी वरिष्ठता के नाते से, उम्र के लिहाज से बढ़ रहे हैं उस तरफ, और अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन भी है कि वो पीढ़ी जो एक समय शायद राहुल जी की भी नहीं सुनती थी, या आदर की वजह से राहुल जी भी उनसे उस तरह से बात नहीं करते थे, वो पीढ़ी अपने दायित्व को समझ रही है या उसे समझा दिया गया है, और एक वो पीढ़ी उभर रही है जिसके साथ चर्चा करने में राहुल गांधी कंफर्टेबल हैं। ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन बताएंगे नतीजे ही कि क्या कांग्रेस सही रास्ते पर है या रास्ता वही है उलझन का, भ्रम का, गुटबाजी का, अंतरकलह का। ये 2028 बताएगा। बहुत शुक्रिया और नमस्कार।